मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीधे, गहरा श्वास लेते हुए अपने माता पिता, इष्ट देव, गुरुदेव को प्रार्थना करते हुए 3 बार उनका उच्चारण हमारे साथ करेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंखें बंद रखते हुए मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल, दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से हम सकारात्मक दिशा में सब कुछ कर सकते हैं। इसी भाव के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। पुनः सभी को प्रणाम। सब पीडीएफ अपना ओपन करेंगे। पेज नंबर है आपका 4 पेज नंबर पे पढ़ेंगे। सिगमंड फ्रायड से स्टार्ट करेंगे। कौन पढ़ना चाहेगा? जिसकी भी हिंदी अच्छी हो वो पढ़ेंगे, ठीक है? जिनकी भी हिंदी अच्छी हो वो। कोई नहीं, हम सब हिंदुस्तान में हैं, ठीक है? इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो, ये नहीं कहना हमें हिंदी नहीं आती, नहीं तो हमको फिर लगता है कुछ नहीं आता, ठीक? चलो अभी कौन पढ़ेगा? जिनकी हिंदी बढ़िया है एकदम आराम से। देखो एक बार एक लाइन पढ़ के देखना है। मैम प्रिंट आउट है बट वो इंग्लिश में एक्चुअली, मैं तो पढ़ लेते हैं। लेकिन आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो कुछ लोग समझ पाएंगे, हम समझ पाएंगे और कुछ इंग्लिश वाले। मैम मैं पढ़ती हूँ। अच्छा ठीक है, पढ़िए। एरिक्सन का विचार। एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व क्रमशः धीरे धीरे विकसित होने की प्रक्रिया है। जन्म से मृत्यु तक कुछ प्रमुख विकास अव्यवस्था है जिनमें व्यक्तित्व के। एक मिनट रुकिए, अभी और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे। लितू जी पढ़िए। जी मैम। एरिक्सन का विचार। एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व सीधे बैठिए। अब पढ़िए, अब वॉइस क्लियर होगी, पढ़िए। अनुसार व्यक्तित्व क्रमशः धीरे धीरे विकसित होने की प्रक्रिया है। जितू जी देखो, सभी चीज यहाँ ठीक करेंगे। लाउडली पढ़िए, तेज पढ़िए। सही पढ़ रही है, तेज पढ़िए, ठीक? हीमोग्लोबिन ठीक है आपका, तेज पढ़िए। एक्चुअली मैम मैं हिंदी मीडियम की नहीं हूँ, मैं एक्चुअली ओडिया हूँ, तो
ठीक है। फिर भी आपकी हिंदी सही आ रही है, उड़िया से मतलब नहीं। यहाँ पे कई लोग ऐसे हम निकल चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, ठीक है। तो उड़िया वाले भी हिंदी क्लियर। कई बार होता है हम जिस परिवेश में रह रहे होते हैं वहाँ हमारा कैचिंग पावर कैसा है, ठीक है। जैसे अभी जो पढ़ रहे थे ना वो सही जन्म से मृत्यु तक कुछ प्रमुख विकास अवस्थाएं हैं जिनमें व्यक्तित्व के विशेष पहलू विकसित होते हैं, जैसे विश्वास, स्वनियंत्रण, उपक्रमशीलता, उत्पादन क्षमता, सुवादित्व इत्यादि। एरिक्सन के मत में इस विचार प्रक्रिया में गड़बड़ी उत्पन्न होने पर मानसिक असामान्यता का उद्भव हो सकता है। किसी एक पहलू का विकास ठीक से न हो पाए तो भी क्लियर करिए, असामान्यता का उद्भव हो सकता है। ठीक जी, असामान्यता का उद्भव हो सकता है या किसी एक पहलू का विकास ठीक से ना हो पाए तो भी असामान्यता की स्थिति होती है। नंबर 3, अल्पर्ट के विचार। मैत्री के सामाजिक संबंध जीवन में स्वयं से परे जाकर विचार करने की क्षमता, वास्तविकता का एहसास, योग्य तथा उपयुक्त कुशलताओं की परिपूर्ति का प्रयास इत्यादि बातों मानसिक सामान्यता परिचय बातें लिखा है। देखो पता है मैं है कि है, ए है कि ओ है। पता है जितना ध्यान से हम पढ़ते हैं ना उतना ही ध्यान से हम समझते भी हैं। अनु जी कुछ कह रहे क्या? करिए कीजिए। आल्पोर्ट के विचार। मैत्री के सामाजिक संबंध जीवन में स्वयं से परे जाकर विचार करने की क्षमता, वास्तविकता का एहसास, योग्य तथा उपयुक्त कुशलताओं की परिपूर्ति का प्रयास इत्यादि बातें मानसिक सामान्यता की परिचायक हैं। मैस्लो का विचार। मैस्लो ने उन लोगों का अध्ययन किया जो जीवन में कई उच्च धैर्य रखते थे और जिन्हें उन धैर्यों की परिपूर्ति के संबंध में समुचित शुद्ध ज्ञान तथा उसके अनुसार मनुष्य के सामने 5 प्रकार की आवश्यकताओं के एक के ऊपर एक ऐसे 5 स्तर होते हैं। आत्मक्षमता, पूर्णतया साकार करना, आत्मसम्मान तथा स्वास्थ्य, प्रेम तथा सामाजिक संबंध, सुरक्षा, शारीरिक मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भूख, प्यास इत्यादि। अब रुकिए, ठीक है। देखो जो मैस्लो है तो ये वेस्टर्न से, लेकिन मैस्लो का जो दृष्टिकोण है वो इंडियन साइकोलॉजी से प्रभावित है, भारतीय मनोविज्ञान से। ठीक, देखो आपको उनके जो नंबर्स दिए 5 उनको देख के लग रहा है ये वेस्टर्न फिलॉसफी नहीं है, ये ईस्टर्न फिलॉसफी है। ठीक है, तो इसमें क्या इन्होंने बोला, आत्मक्षमता पूर्णतया साकार करना। व्यक्ति को सबसे पहले कहाँ से मजबूत होना होता है, फिजिकल, मेंटल या सोल ओरिएंटेड? सबसे बड़ी ताकत क्या है आपके जीवन की? आत्मशक्ति। ठीक, आत्मशक्ति, फिर मानसिक शक्ति। कई बार मानसिक शक्ति बहुत अच्छी हो भी लेकिन वो उसका जो दिशा है वो अच्छी नहीं है तो भी आप मानसिक शक्ति का बहुत उपयोग नहीं कर पाते। जब आपकी आत्मशक्ति, मान लो आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपने एक मन बनाया कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं, सपोज आपने सोचा कि हम वृक्षारोपण करेंगे, वो इसलिए करेंगे कि लोगों को पर्यावरण से परिचित कराना है और पर्यावरण को बचाना है। ठीक, अब आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन सबसे पहली ताकत क्या है? आत्मशक्ति, जहां से संकल्प बल को ऊर्जा मिलती है।
फिर होती है हमारी मानसिक शक्ति, जो हमारे संकल्प बल को उत्पन्न होने में मदद करती है। देखो, कुछ चीजों को आप लिखो अपनी कॉपी पे, तो फिर आपको चीजें जो आगे भी हम लोग पढ़ेंगे वो समझ में आएंगी। लिखेंगे मन और बुद्धि, मन और बुद्धि के कार्य लिखेंगे, क्योंकि मनोविज्ञान पढ़ रहा है, ठीक। इंपॉर्टेंट लिखेंगे हेडिंग में। मन का कार्य क्या है? कितने लोग जानते हैं मन का कार्य क्या है? हम लोग दिन भर मन का ही तो प्रयोग कर रहे हैं। सोचना, बोलेंगे लितू जी? ज्यादा सोचते हैं मैम, मन जो चाहता है वो ही करते हैं। सोच। अच्छा ये बताओ, जितने लोग यहाँ बैठे हो सच सच बोलना, ठीक। अब ना भी बताओ ना, तो हम यहाँ ऐसे, हमें एस्ट्रोलॉजी पढ़ी तो है हमने, क्योंकि हमारा काउंसलिंग में एस्ट्रोलॉजी भी एक सब्जेक्ट रहा है, लेकिन जब हमने नहीं भी पढ़ी थी तब भी बात बता रहे हैं, ठीक है, कि हमको फेस रीडिंग आती है। अगर फेस रीडिंग नहीं आती, आप बैक हो जाओ, पीछे बैठ जाओ, हम बैक से आपको समझ सकते हैं आप क्या कर रहे हैं, ठीक, आपका क्या चल रहा है दिमाग में। तो देखो, वैसे भी जब कोई अपना काम हो, फील्ड हो, तो उसका मतलब है कि उसमें सही तरीके से चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो मन का क्या है, अभी हम लोग क्या करते हैं, मन के अनुसार करते हैं या अपने अनुसार मन से करवाते हैं? ध्यान से पहले मेरी बात सब सुनेंगे। मन के अनुसार हम चलते हैं या हमारे अनुसार मन चलता है? कितने लोग मेरी बात समझ में आएगी? हमारे अनुसार मन चलता है। कितने लोग हैं? अभी ध्यान से समझना, क्योंकि अभी मेरी बात सब लोग कैच नहीं कर पाए। हमने कहा पहले फर्स्ट वाले हाथ ऊपर करेंगे, ठीक। फर्स्ट वाले ऑनेस्टी से हाथ ऊपर करना, ताकि गलती तो समझ में या एक डिफरेंस समझ में, गलती भी नहीं है, समझ डेवलप होती है। कितने लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि हम मन के अनुसार कार्य करते हैं? वो है रेस। ठीक है, चलो अब ऑनेस्टी से अपने हाथ नीचे रखो सब, ताकि आप लोग समझ पाएंगे कि हम क्या बताने जा रहे हैं। अब वो लोग हाथ ऊपर करें जो ये बोल रहे हैं कि हम अपने अनुसार मन से कार्य करवाते हैं या हमारे अनुसार मन काम करता है। अब वो चलो, अब सब नीचे हाथ रखो। अब तीसरी बात पूछती है, इसमें से सही कौन सी है? अब देखो, पहले वाली बात थी कि हम मन के अनुसार चलते हैं, दूसरी बात ये थी कि हमारा मन हमारे अनुसार चलता है। दोनों के बीच में अंतर हो गया। तो पहली वाली बात में कौन सी बात सही है? मन के अनुसार चलना सही है या मन हमारे अनुसार चले? सही है। पहली वाली बात से जो एग्री है वो हाथ ऊपर करो सब। जो दूसरी बात से एग्री है कि मन हमारे अनुसार चलना चाहिए, अब वो हैंड रेस करें। अब पहले सब डाउन करो, तब हम समझेंगे, नहीं सबके हैंड रेस दिखाई दे। सब पहले डाउन करो, सब डाउन करो हैंड। अब बोलो, कितने लोग एग्री हैं कि मन हमारे अनुसार चले या चलता है? वो हैंड रेस करें, ये ठीक है। इसमें से एक हमको नाम जिनका याद रहा वो रेणु जी का ध्यान में, ठीक है, क्योंकि ये पहले दिन का हाथ था। अब सच बोलो कि ऐसा करते हो। अब वो बोलो। तो पहले एक डिफरेंस समझ आए सबको। दो ही तरीके होते हैं, या तो हम मन के अनुसार चलेंगे या मन हमारे अनुसार चलेगा। इसको सामान्य भाषा में बोलते हैं, या तो हम आपके ऊपर शासन करेंगे या अपने ऊपर शासन करवाएंगे। या तो हम शासन करेंगे या तो शासन अपने ऊपर करवाएंगे। एक मिनट, सब माइक म्यूट रखेंगे, ठीक। तो होना क्या चाहिए कि हम अपने ऊपर शासन करवाएंगे, करें, लेकिन करने का मतलब हिटलर नहीं बनना है, ये भी ध्यान रखना है। शासन करने का हिटलर से नहीं है। प्लीज उत्तरा जी माइक म्यूट करेंगे, सब माइक म्यूट करेंगे, आवाज क्लैश हो रही है। उत्तरा जी लिसन केयरफुली अगेन, माइक म्यूट करें प्लीज। कहाँ गए? ठीक है। क्या करना है कि हमें मन को अपने अनुसार चलाना है। जब हम लोग एक संकल्प, एक बात बोलते हैं ना, जैसे अभी हमने कहा कि सुबह मॉर्निंग में उठकर सभी 5 बजे उठेंगे और योग करेंगे। सभी को पता है योग स्वास्थ्य के लिए लाभदायी है, ठीक है, बेनिफिशियल है। लेकिन जब सुबह आएगी ना और रात में सोचेंगे भी, बिल्कुल फायदेमंद है। मैम ने भी कहा है, सबने कहा है, जब सुबह होगी ना तो
अलार्म लगाया होगा तो आप इतनी जल्दी अलार्म बंद करते कि घर के और लोग सुन ना ले, नहीं तो वो डांटेंगे हमको कि क्यों लगाया था अलार्म जब उठना नहीं है। ठीक, ये होता है घरों में, पक्का होता है। ठीक, तो क्या करना है, हमें जानते हुए भी काम नहीं करते। तो ये किसके अनुसार चल रहे थे? मन के अनुसार। और जब हमें ये पता हो कि हम बीमार भी हैं, हमारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक स्थिति कोई भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम सुबह उठेंगे, योग करेंगे तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा। ये क्या है? ये मन को हम अपने अनुसार चलाते हैं। ठीक, तो जब हम अपने अनुसार चलाते हैं किसी चीज को और सही दिशा में चलाते हैं तो ये क्या है? ये सही है, हमारे फेवर में है। ठीक, तो मन का काम क्या होता है? मन का कोई काम नहीं है। पूरा मनोविज्ञान किस पर डिपेंड है? मन पर। पूरा मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान है। ठीक है, तो केवल हमें हाउ टू यूज आवर माइंड इन प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर वे कैसे करें, बस इतना सीखना है। तो मन का कार्य क्या है? संकल्प और विकल्प करना। संकल्प मीन्स होता है शुभ विचार, ऑस्पिशियस थॉट्स, और विकल्प मीन्स होता है अनऑस्पिशियस थॉट। शुभ विचार और अशुभ विचार। ठीक, तो शुभ विचार यदि हमारे जीवन में चल रहे हैं तो मन हमारे अनुसार चल रहे हैं, और अशुभ विचार हमारे जीवन में काम कर रहे हैं तो हम मन के अनुसार चल रहे हैं। अब कितने लोगों को ये बात समझ आई है, वो हैंडलेस करें। ये हमें पैसिव मोड में क्लास पसंद नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, बैठे हो तो उनको अच्छा ही नहीं लगता। ठीक, क्लास में बैठे हो तो इन्वॉल्व हो जाओ उसमें। चलिए, तो ठीक है, आ गया समझ में। अब दूसरा है बुद्धि। ठीक है, बुद्धि का काम क्या है? कितने लोग बताएं बुद्धि का काम क्या है? जितने लोग हैं यहाँ पे वेल एजुकेटेड लोग हैं, जॉब में हैं, टीचर हैं, अदर सेक्टर में भी हैं। बुद्धि का काम क्या है? हमारा जो इंटेलेक्ट पार्ट है उसका काम क्या बोलेंगे? डिसीजन मेकिंग करने में, मतलब हर एक काम करने में ब्रेन चाहिए मैम। ब्रेन को सिग्नल नहीं जाएगा तो बॉडी भी मूव नहीं करेगी। अगर हम पर्टिकुलर वर्ड्स में बोले, अमित जी बोलेंगे पहले, अमित जी ने हैंड रेज कर, बोलेंगे मैम बॉडी को ठीक से चलाने के लिए और सही डिसीजन मेकिंग करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा सही है, बोलेंगे संगीता जी। मैम बुद्धि जो है वो पूरे हमारी बॉडी को चलाती है, हमारे शरीर को, मतलब हमारे विचारों को, सब चीज बुद्धि ही डिफाइन है। चलाती पूरी बॉडी हमारा मन है। ठीक है, अभी सोचो कि हम बीमार हैं तो तुरंत बीमारी के लक्षण प्रकट हो जाएंगे। ठीक, अभी सोचो कि हम स्वस्थ हैं, कभी आपने देखा आपको अगर मन अशांत हो आपका शरीर काम करने को तैयार नहीं होता। ठीक है, फीवर आ गया हो तो आप अगर 105 डिग्री फीवर है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन सडन आपको पता चल जाए आपके हस्बैंड की जॉब लग गई है जो आप चाहते थे, या आपकी लग गई है, या आपके बच्चे का प्रमोशन हो गया है, आपको 1 किलोमीटर चलने को कह दिया जाए आप चले जाएंगे। समझ आए इसका अर्थ? कि मन को जैसा सिग्नल मिला है मन उसको कैप्चर करना है। ठीक है, तो मन का काम है संकल्प और विकल्प करना, शुभ विचार और अशुभ विचार। शुभ विचार से मन के अंदर ऊर्जा पैदा होती है, अशुभ विचार से मन की ऊर्जा डिप्लीट होती है, कमजोर होती है। बुद्धि का काम है डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय शक्ति का कार्य बुद्धि करती है। अब देखो दोनों को एक दूसरे से कोरिलेट कैसे करते हैं। कभी आपने देखा ग्रुप में कुछ लोग गैदरिंग में बात करते हैं, ड्रिंक करना बहुत अच्छा है, अब ये तो स्टेटस बन गया है, इसके बिना संभव ही कहाँ है जीवन। डाइजेशन के लिए अच्छा है, किडनी के स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए अच्छा है। ठीक, मतलब बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो ड्रिंक करने के फेवर में है, और ये कौन बता रहे हैं? ड्रिंक करने वाले लोग बता रहे हैं। दूसरा एक वर्ग है वो कह रहा है कि यदि गाय का दूध हम नियमित पीते हैं, दही खाते हैं, घी खाते हैं, तो पहले के लोग कितना काम करते थे और कितनी लंबी आयु जीते थे। ये एक तथ्य। ठीक, तो ये क्या है? ये बुद्धि कह रही है कि दोनों के फायदे क्या क्या है। अब बुद्धि जैसा निर्णय लेगी, ड्रिंक करने वाले लोगों के साथ अगर बैठ रहे हैं तो बुद्धि निर्णय किसकी तरफ लेगी? ड्रिंक करने वालों की तरफ लेगी।
और यदि आप अच्छे लोगों के साथ बैठे हैं तो बुद्धि निर्णय किधर लेगी? दूध की तरफ लेगी। ठीक, अब जो निर्णय लेगी बुद्धि, उसी के अनुसार मन डाइवर्ट हो जाएगा। अगर बुद्धि ने निर्णय लिया कि दूध पीना सेहत के लिए अच्छा है, पहले हमारे जितने ग्रैंड पेरेंट्स रहे हैं वो सब अच्छी चीजें खाते थे तो कितना अच्छा जीवन और लंबी आयु जी बिना रोग के जीवन जिया है। तो जो हमारी निर्णय क्षमता है वो हमारे आसपास के माहौल पर डिपेंड करती है। आप झूठ बोलने वालों के साथ बैठेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, विद इन 15 और 30 डेज के बाद आप झूठ बोलने लगेंगे। ठीक, आपका बच्चा अगर अच्छे माता पिता हो, आप में से कुछ लोग, तो जब आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा है होता है तो आपको अंदर से लगता है कि बच्चा मेरा किन बच्चों के साथ बैठ रहा है, चेक करें जरा। ठीक, इसका मतलब सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है हमारे जीवन में? बुद्धि पर, गैदरिंग का, ग्रुप, कि किस माहौल में हम बैठते हैं। तो बुद्धि हमेशा निर्णय जिस गैदरिंग में हम बैठते हैं उसके अनुसार लेते हैं। अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, आपने कभी देखा कितने लोगों ने कोविड में रामायण में, जो रामायण आ रही थी, उस रामायण सीरियल में, आपको कोविड में याद है ना, ये सब रिपीट किए गए थे सीरियल, रामायण, महाभारत, पुराने और भी सीरियल रिपीट किए गए थे। उस टाइम पे कोविड के में जब रावण जिस दिन मारा गया था, उस दिन पूरे वर्ल्ड में अब तक की सबसे हाई टीआरपी थी। इससे कुछ समझ आया कि आज भी लोग अच्छा देखना पसंद करते हैं। उनके सामने परोसा नहीं जाता, वो अलग बात है। जब जब अच्छी चीजें रखी जाती है, आज भी आप देखना, अगर कोई एक खराब मूवी हो और एक अच्छी मूवी हो, और यह मूवी रख दो, कितनी भी अच्छी दुनिया की मूवी रख दो, और रामायण जैसा सीरियल रख दो, तो अगर आप पूरी दुनिया का रेशियो देखोगे तो आज भी रामायण के सीरियल को देखने वाले लोग सबसे अधिक हैं। इसका मतलब हम अच्छी चीजों से बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन वो हमें मिलती नहीं है तो हम बुरी से प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रयासरत होना चाहिए कि अच्छे लोग और अच्छी संगति और अच्छे माहौल में बैठें, जिससे हमारे बुद्धि के निर्णय श्रेष्ठ हो, क्योंकि बुद्धि का जैसा निर्णय होगा मन उसी के अनुसार काम करेगा। कुछ समझ आया आप लोगों को? वैसे आप लोगों के लेवल में इतना पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो एमए में पढ़ रहे, डिप्लोमा में जा रहे हो, तो मेंटल हेल्थ का मतलब तो ये है, ठीक है, कि मन क्या है, मन का कार्य क्या है, और मन कार्य किसके ऑर्डर पे कर रहा होता है, तो वो बुद्धि का ऑर्डर। और बॉडी पर जो इम्पैक्ट देखा जाता है वो मन का देखा। अभी आप यहाँ बैठो, अच्छे से पढ़ रहे हो, अभी हम हंसाने वाली कोई बात करेंगे, हंसेंगे। सडन आपके घर में पता चले, कोई झूठ ही बोल दे कि आपके घर के किसी मेंबर का एक्सीडेंट हो गया है, हुआ भी ना हो, जो आप मना स्थिति मेरे सामने फेस टू फेस थी चेंज हो जाए। और अभी आप बिल्कुल डाउन बैठे हो और हमने फिर बोला, पता चले कि आपका बच्चे ने टॉप किया है, तो आप जो ऐसे बैठे थे ना, ऐसे बैठ जाओ। समझ आया कि मन का प्रभाव हमारे शरीर पे तुरंत दिखाई देता है। ठीक, अब अपने अनुसार नोट कर लेना इन तीनों का मतलब क्या था। ठीक, किसने बोला ना, वो बुद्धि शरीर को चलाती, बुद्धि कोई शरीर को नहीं चलाती। ठीक है, मन का प्रभाव बुद्धि पूरे शरीर पर देखा जाता है, और बुद्धि के निर्णय या प्रभाव के अनुसार मन काम करता है। चलिए अब आगे पढ़ेंगे। तो इसमें देख रहे थे आत्म क्षमता। सबसे पहले हमें किसको मजबूत करना है, स्ट्रांग करना है? सोल को। फिर आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का मीन्स हुआ कि वो ही काम करेंगे जिससे हमारी सेल्फ स्टीम डाउन ना हो। आत्मसम्मान हो गया। फिर प्रेम और सामाजिक बंधन। प्रेम का मतलब होता है जब व्यक्ति अंदर से खुश होता है। प्रेम और ये जो फिजिकल लव की बात होती है, बड़ा अंतर होता है। फिजिकल जो होता है ना, एक दूसरे से लोग बोलते हैं ना, हम बहुत पसंद करते हैं, हम एक सब एक दिखावा है। ये सब गिव एंड टेक पर चलता है। ठीक है, आपने हमें जो दिया, यदि आप मेरे बर्थडे में 500 का गिफ्ट लाए, नेक्स्ट हमने आपके उसमें 500 का नहीं ले गए, तो बर्थडे तो एक तरफ चला गया, गिफ्ट पर ही पूरा एक साइकोलॉजी तैयार हो जाएगी। ठीक है, प्रेम क्या होता है? प्रेम में हम
सोचते हैं कि सामने वाले को पता भी ना चले और इसकी जरूरत हम पूरी कर दें। ये प्रेम होता है। प्रेम में हम कोई भी उससे रिटर्न नहीं चाहते, तो ये प्रेम की बात हो रही है यहाँ पर। तो प्रेम तथा सामाजिक संबंध, तो पहले क्या था, लोग इंतजार करते थे कि कोई हमारे घर आएगा, तो ये नहीं सोचते थे हम उसके लिए कुछ बड़ा करेंगे, उन्हें लगता था जो हमारे घर में उसे प्रेम से परोसेंगे। अब क्या है, बहुत व्यवस्थाएं हैं लेकिन मन करता कोई आए ही ना। तो प्रेम जब था तो सामाजिक संबंध मजबूत थे। अब तो पहले होता था कि ज्वाइंट फैमिली, फिर ज्वाइंट से सिंगल में आए, फिर सिंगल से फिर जो हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं। आज तो वो वाला पैटर्न भी आ गया है कि बच्चे भी अलग है और हस्बैंड वाइफ भी अलग है। तो ये सब किसके कारण है, प्रेम वहां से समाप्त हो। इसके बाद सुरक्षा। सुरक्षा क्या है, जब हमारे आसपास जिस माहौल में रह रहे हैं, यदि आप सुरक्षित फील करते हैं तो आपके अंदर आपकी पावर बढ़ती है। आप किसी जॉब में जाइए, जॉब फील्ड जहाँ भी आपका हो, यदि वहाँ माहौल सुरक्षित है तो आपको जॉब करना अच्छा लगता है। माहौल सुरक्षित नहीं है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मनुष्य के जीवन में सुरक्षा की भी जरूरत है। उसके बाद है शारीरिक मूलभूत आवश्यकताओं, जैसे भूख, प्यास इत्यादि। तो ये शारीरिक आवश्यकताएं, इसमें दो चीजें और जुड़ेंगी, यही लिखिए, भूख, प्यास, नींद और सेक्स, 4 चीजें जुड़ती हैं, क्योंकि वो हमारे एक प्रजनन का केंद्र या सृजन का द्वार है, उस पर पेश। भूख, प्यास, नींद और हमारा जो सेक्स ओरिएंटेड चीजें हैं, ये सकारात्मक वे की बात कर रहे हैं, नकारात्मक या नहीं ले रहे हैं। ये हमारे शारीरिक मूलभूत आवश्यकताओं में आती है। और ऊपर वाली जितनी चीजें हैं, ये सब हमारे आत्मबल और मनोबल को बढ़ाते हैं। तो ये किसके अनुसार हम देख रहे थे, मैस्लो के अनुसार। मैस्लो है तो वेस्टर्न साइकोलॉजी, लेकिन ये पूरा इंडियन फिलॉसफी से प्रभावित है। अब पढ़ेंगे आगे। अनुजी कुछ पूछ रहे थे क्या? पढ़ेंगे। आदर्शवादी विचार। मैस्लो के मतानुसार किसी एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति में मनुष्य की सफलता मानसिक असामान्यता का कारण बन सकती है। यह विचार मानव को अपेक्षाकृत उच्च दृष्टि से देखता है। इस श्रेणी में प्रमुख रूप से मनोवैज्ञानिक मैस्लो और रॉजर्स आते हैं। मैस्लो मनुष्य के स्वप्रकटीकरण और स्वस्थ विकास की उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की पूर्ति को अधिक महत्व देता है। उनके अनुसार मनुष्य स्वयं में निहित सुप्त क्षमता विकसित कर अपनी एक वास्तविक पहचान बनाता है। इस प्रकार वह एक विशेष स्वतंत्रता का उपभोग करता है। ऐसा व्यक्ति ही मानसिक दृष्टि से सामान्य कहलाता है। उसका व्यवहार सामान्य होगा। एक आदर्श जीवन शैली WHO के अनुसार सकारात्मक अच्छा क्रियाकलाप ही मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत है। अतः मानसिक स्वास्थ्य से हमारा दृष्टिकोण रोगों की कमी के बजाय एक आदर्श के संबंध में है। कोचिन के शब्दों में कोचिन के शब्दों में सामान्यता मूल्यों से बचना न तो संभव है और न तो वांछित। आफर और सबरीन ने मनोवैज्ञानिक, मनोरोग विज्ञान, समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र में सामान्यता के विषय में बतलाया। कोचिन ने सामान्यता को निर्धारण इन 5 कसौटियों पर किया है। स्वास्थ्य की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सामान्यता। स्वास्थ्य का सामान्य अर्थ बीमार न होना या रोग का अभाव है। यदि व्यक्ति में कोई गंभीर विकृति नहीं है तो व्यवहार को सामान्य माना जाता है। आपर व सबरीन के अनुसार यह श्रेष्ठ या आदर्श की स्थिति में
नहीं बल्कि केवल पर्याप्त की स्थिति में इंगित करता है। उक्त प्रकार से सामान्य व्यवहार वाला व्यक्ति स्वस्थ है तथा समाज से समायोजन करके चलते हुए मानसिक आरोग्य प्राप्त करता है। आदर्श की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सामान्यता। आदर्श व श्रेष्ठ की स्थिति में व्यक्ति सामान्य हो तो वह सामान्य है। कार्ल रोज के अनुसार पूर्णता क्रियाशील व्यक्ति तथा आल्फर्ट का परिरिक्त व्यक्तित्व आदि इस आदर्श के विविध रूप है। फ्रायड के अनुसार सामान्यता एक आदर्श कल्पना है। दूसरे अर्थ में प्रत्येक विचार के लक्षण अपने अपने मूल्यों के अनुसार भिन्न भिन्न होने से ये आदर्श या उपचार की प्रक्रिया को लक्ष्य प्रदान करता है। इस विचार से मानसिक आरोग्यता प्राप्त होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से औसत की सामान्यता। सांख्यिकी के अनुसार जो औसत है वही सामान्य है तथा औसत से अधिक या कम असामान्य होता है। उदाहरण अनुसार बुद्धि लब्धि का मध्याह्न औसत 100 है। बुद्धि लब्धि का मध्यमान औसत 100 है। 100 से कम 80 व 100 से अधिक 120 तक सामान्य बुद्धि तथा 100 से कम 50 व 100 से अधिक 150 तक असामान्य कहा जाएगा। यह विचार वैज्ञानिक दृष्टि के अपेक्षा व्यवहारिक दृष्टि से सही व उपयोगी है, क्योंकि यह व्यक्ति के गुणों के वास्तविक अनुभव के उत्पन्न तथा वर्गीकरण के आधार पर तैयार होता है। सामाजिक इसको समझेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। देखो इसमें लिखा हुआ है 4 डायमेंशन होते हैं। पहले तो WHO के 4 डायमेंशन हेल्थ के, WHO के हेल्थ के 4 डायमेंशन क्या क्या है? फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, देन स्पिरिचुअल। यदि एक व्यक्ति चारों तरीके से स्वस्थ, 4 डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्दी है, तब उसे एक कंप्लीट हेल्दी पर्सन कहा जाए। ठीक, एक हो गया। इसके बाद सेकंड एक होता है हमारा, जो देख रहे हैं इसमें सामान्य IQ देख रहे हैं, ठीक है, एवरेज IQ है। 4 डायमेंशन है IQ, EQ, PQ, SQ। IQ, EQ, PQ, SQ। IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन, EQ इमोशनल क्वेश्चन, PQ फिजिकल क्वेश्चन एंड SQ स्पिरिचुअल क्वेश्चन। अभी बात कर रहे हैं हम लोग IQ की। IQ को हिंदी में क्या बोलते हैं? बुद्धि लब्धि। कितने लोगों ने कभी मेंटल रिटायर्ड बच्चों को देखा? लगभग सभी ने देखा होगा, ठीक है, मेंटल रिटायर्ड जो बच्चे होते हैं। तो ये मान लो अभी हम आपको या आपके बच्चों को चेक करें, जैसे हमारे पास हम काउंसलिंग करते हैं, सब पेरेंट्स और बच्चों को ही करते हैं मेन, उन्हीं के आसपास सारे डायमेंशन होते हैं उनके हेल्थ से रिलेटेड। तो हमें बच्चे का IQ चेक करना है, तो हमारे पास कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम उनका IQ चेक कर लेते हैं। IQ चेक करने से हम क्या समझ पाते हैं? मान लो कोई पेरेंट्स कह रहे हैं हमारा बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, कॉन्टिन्यूटी में नहीं है, लंबे समय से नहीं है, तब हम ये उपयोग करते, इन चीजों का प्रयोग करते हैं। तो जो IQ होता है, इसका कहाँ से नीचे का जो है, सबसे नीचे है वो 40 आता है, 20 सबसे नीचे से स्टार्ट होता है, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 150, ये नंबर्स है। इसमें से जो हमारा एवरेज है वो किसको कोरिलेट करता है? 80 to 100 एवरेज स्कोर है। मतलब 80 to 100 का मीन्स हुआ वो बच्चे जिनको आपने कहा डाटा, तो वो बैठ गए, आपने डाटा कि पढ़ना है, तो
तो डांट अपने मन से ना पढ़े, लेकिन आपने डांटा तो आपकी बात सुन ली, पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ आपने ना करने के लिए कहा पनिशमेंट देकर, तो वो मान गए, अपने मन से नहीं, लेकिन आपने कहा तो वो उसको बात को उन्होंने समझा। मतलब आपका जो ऑर्डर है अगर वो सही डायरेक्शन में है तो वो उसको कैप्चर कर लेंगे। ये 80 to 100। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे किस में जाते हैं? 80 to 100 में बच्चे या बड़े। यदि 80 से 60 की तरफ हैं तो ये वो बच्चे हैं जिनको एक बात को कम से कम 5 बार रिपीट करेंगे, बहुत फोर्सफुली, जबरदस्ती। तो ये समझेंगे। अब जो 40 to 60 वाले हैं, ये जल्दी जल्दी तो आपकी बात समझेंगे ही नहीं। फिर जो 40 to 20 वाला है, मतलब 40 to 60 में जल्दी नहीं समझेंगे, एक्सेस फोर्स लगाना पड़ेगा। तो लेकिन जो 20 to 40 में है, इनको कुछ समझ में नहीं आता है, ये माइनस में आ जाते हैं। अब आते हैं 100 से ऊपर की बात करते हैं। जब हम 120 की बात करते हैं तो इन्हें मानते हैं इंटेलिजेंट बच्चे, इंटेलिजेंट। फिर जब हम लोग मानते हैं कि 140 के अराउंड है तो इनको मानते हैं टैलेंटेड पर्सनालिटी। टैलेंटेड बोलते ना, एकदम टैलेंटेड का मतलब होता है वन ऑफ द बेस्ट। ठीक, टैलेंट जहां लगाते हैं तो वहां पर वन ऑफ द बेस्ट बोलते हैं। फिर जो 40 से 50 का एरिया है, इसे बोलते हैं जीनियस पर्सन। जीनियस पर्सन टॉप। कौटिल्य किस में आता है? कौटिल्य गूगल बॉय किसको किसको याद है? कौटिल्य गूगल बॉय हो सकता है किसी ने देखा, वो जीनियस में आता है। तो ये क्या है? ये स्कोर था हमारे आईक्यू। अब मनोविज्ञान क्या सपोर्ट करता है उसको समझ लें। मनोविज्ञान हमारे आईक्यू को बताने में सपोर्ट करता है कितना है, लेकिन मनोविज्ञान किसी के आईक्यू को बढ़ाने में अगर बहुत सपोर्ट करेगा, मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि मेरा फील्ड ही है ये, 20 to 30% सपोर्ट करेगा। अगर केवल मनोविज्ञान से किसी को हम ठीक करें, CBT होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोलॉजी होता है, इन सबको भी हम यूज करें तो 20 to 30% सफलता मिलेगी। लेकिन इसी में यदि हम यौगिक टेक्निक्स फॉलो करें तो इसमें सफलता मिलने के 100% चांस होते हैं, क्योंकि मेरा मेंटल हेल्थ पर यौगिक ट्रीटमेंट है जो मेरी डॉक्टरेट है। तो इस पर हमने बहुत बड़े स्तर पे काम किया था। और अभी हमने रिसेंट में, एक बच्ची है मेरे पास अभी जस्ट, और वो बाहर से, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, अब इतना मेरे पास टाइम नहीं था और सब काम की वजह से, ये किसी ने उनको बोला होगा कि बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए। तो मेरे पास वो केस है, वो दिल्ली का है। बच्ची 12 साल की हो गई है, 12 ईयर्स ओल्ड है। उसका क्या हुआ कि 13, ये इसलिए कि आप पहले समझ पाओ कि क्या होता है, नहीं तो हम लोग बस पढ़ते रहते हैं, लगता है पढ़ाई को पता नहीं क्या समझ के रखा है। ये पढ़ाई हमारे जीवन को ठीक करने में सपोर्ट करती है। तो वो बच्ची क्या है कि 12 साल की हो रही है, 12 ईयर्स ओल्ड है, और 3 महीने की जब थी उसको माइंड वाला फीवर आया। डॉक्टर ने उसको पैरासीटामोल और बहुत हैवी डोज दे दी। उसके बाद उसको क्या हो गया, वो फिट्स आने लगे। तब से लेकर आज तक 12 साल 12 ईयर्स ओल्ड हो गई है। इतनी हाई डोज उसको दी जाती है कि केवल वो दवा लेती है और लेट जाती है। खाना खाना, किसी तरह फ्रेश होना और दवा लेकर सो जाए, इतना काम था। हाथ पैर ना सीधे हो रहे हैं, ना पैर ना हाथ, ऐसे गर्दन सब। उसका अभी हमसे मिले हुए केवल बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, तो कभी कभी लगा ना बच्ची है चलो देख लेते हैं। उसको टच के पहले मन नहीं था, फिर एक बार फिर आया कि चलो बच्ची है देखते हैं क्या करते हैं। फिर इसको हमने केवल अभी 15 डेज में, सॉरी 15 डेज नहीं 20 डेज हो गए। विद इन 20 डेज में उसके हाथ पैर सीधे हो गए। ठीक, और जो हमने केसेस किए वो ये बिल्कुल रिसेंट का भी ले रहा है।
पूरे उसके हाथ पैर सीधे होने लगे, प्रॉपर वो कम से कम 10 वर्ड्स का सेंटेंस बोल सकती है, सीधे बैठना सीख गई, ओम नमः शिवाय 10 मिनट्स चैंटिंग कर दिया कंटिन्यूटी में। और ये हमने आपको इसलिए बताया कि योग जो है ना, बस लेकिन ये है कि उसकी पकड़ होनी चाहिए, ऐसे काम नहीं आता है, बिल्कुल पकड़ हो कि व्यक्ति की। हमने इससे पहले भी बहुत काम कर रखा है इस पर। ऐसे बच्चे जिनका 40 IQ था, उनको 60-70 पे लेकर नॉर्मल बच्चों के रेंज में लेकर, ये वो है साइड वाले वर्क है। मन नहीं करता है, लेकिन अब मेरा एरिया है तो हम बड़े स्तर पे काम करते हैं सारी चीजों का, पर कभी ऐसा होता है तो फिर देख लेते हैं। तो ये हमने सोचा कि ये जो बच्ची मतलब उनके माता पिता को, उस बच्ची को का जो डाइट पैटर्न था वो हमने पूछा, तो वो लोग नॉनवेज लेते होंगे और डॉक्टर्स ने सलाह दी कि बच्चे को एग डेली देना है उसकी हेल्थ के लिए। दवाएं तो जो ले ही रही थी, फिर हमने उनकी दवाओं को चेक किया। अब जिस बच्चे को फिट्स आते हो उसके शरीर में गर्मी बढ़ी होती है, ठीक? जिसके शरीर में गर्मी बढ़ी होगी उसको अगर आप एग देंगे रेगुलर, तब तो वो थोड़े दिन बाद पागल भी हो जाएगा, ठीक? उसको प्याज लहसुन दिया जा रहा है। हमने उस बच्चे के सामने जब उसका डाइट पैटर्न सुना तो हमने उनके पापा को बोला, हमें तो पता ही नहीं था बच्ची क्या समझेगी, तो हमने उनको पापा मम्मी को पेरेंट्स को बोला कि इसको प्याज 1 साल हमने टाइम लिया है, बस हम नॉर्मल बच्चों की रेंज में खड़ा कर देंगे इसको, इतना आप कर सकते हैं 1 ईयर में। तो हमने कहा कि आप डाइट भी मेरे अनुसार लेंगे और दवाओं को बंद करना है फाइनल आपको, क्योंकि 12 साल बहुत टाइम होता लेते हुए। तो हमने कहा कि आप डाइट में इसको प्याज लहसुन खत्म नहीं देंगे और एग तो देना ही नहीं है। पता है उस उनके मम्मी और पापा ने बताया कि ये वो बच्ची है जिसको कोई भी चीज हो बिना ये प्याज को डालकर ये खाती ही नहीं थी। और जब से मैम आपने कहा है ऐसा लगता है हम तो कम सुन पाए हैं, इस बच्ची ने होशपूर्ण सुना है। ये उसने अपने आप से अवॉइड किया कि ये नहीं खाना है, मैम ने बोला है, और उसने विदिन 21 डेज हो गए हैं उसने नहीं खाया। मतलब आपको समझ में आया कि जब आप सही तरीके से पढ़ते हैं, उस पढ़ाई का सही यूज करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स आते हैं। अदरवाइज क्या है, बस आप पढ़ते जाते हैं, ना आप बदलते हैं, ना आपकी फैमिली बदलती है, ना आपको अच्छा प्रोफेशन मिलता है, ठीक? ये कोई मेरा ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा काम है मेरे लिए, ऐसा कोई बड़ी उपलब्धि भी नहीं। ये जो हम IQ बढ़ा रहे थे ना, उस IQ में हमने टच किया, उस बच्ची का IQ 40 की रेंज में जाए। तो योग क्या है, ये पूरा पॉसिबल है अगर आप टेक्निकली इसे समझते हो मेंटल हेल्थ को, तो आप योग का प्रॉपर यूज कर सकते हैं। बोलेंगे अमित जी? मैम मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरी बहन एक 40 IQ की है, तो क्या आप हेल्प कर सकते हैं? अमित जी फिर हेलो, उसके लिए हमने आपसे बोला था सबको, देखो एक हाँ मैम पता है वो 20 मिनट्स में, बस ये है कि हमें थोड़ा टाइम देंगे, क्योंकि मेरा क्या है कि कुछ काम सारे सेटिंग होती है कामों की, तो क्योंकि कोई भी काम को ना शॉर्टकट नहीं देखा जाता है, तो आप इतना हमसे बात कर लेंगे और हम अगर उसमें कुछ देख सकते होंगे तो हम हेल्प कर देंगे, ठीक है? लेकिन बस तभी है जब आप मेरी पूरी बात मानने को तैयार, ठीक है? तब हाँ मैम, हाँ ठीक है, चलिए पढ़ेंगे। तो समझ आए कि ये पूरा IQ का पैटर्न क्या था, क्योंकि जब भी हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर जो साइको वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बच्चों का यही IQ चेक करते हैं, ठीक है? चलिए अब पढ़ेंगे आगे, देखिए। सामाजिक स्वीकार्यता की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सामान्यता। समाजशास्त्री एवं मानव शास्त्रियों के अनुसार यदि कोई व्यवहार शैली आदर्श समाज के द्वारा मान्य या समाज के अनुसार होती हैं तो उसे सामान्य कहा जाता है, और यदि ऐसा नहीं है तो उसे असामान्य कहा जाता है। लिंटन के अनुसार सामान्य व्यवहार वही है जो सामाजिक प्रत्याशाओं के साथ मेल खाता हो, परंतु यह जरूरी नहीं है कि एक समाज में सामान्य कही जाने वाली व्यवहार शैली आदर्श दूसरे समाज में भी सामान्य कही जाए। कुछ व्यवहार शैली आदर्शों को दूसरे समाज में असामान्य माना जा सकता है। एक प्रक्रिया की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सामान्यता।
परिकर्षण का व्यक्तिगत सिद्धांत इसी पर आधारित है। इसके अनुसार शिशु अवस्था की सामान्य क्रियाओं के प्रौढ़ावस्था में असामान्य माना जाता है। इसी प्रकार युवावस्था की सामान्य क्रियाओं को वृद्धावस्था में असामान्य माना जाता है। इस प्रकार एक वृद्धावस्था, मुझे गलत हो गया, वृद्धावस्था बुढ़ापा, वृद्धावस्था में असामान्य माना, उसमें गलत प्रिंट है, वृद्धावस्था होता है। अच्छा, वृद्धावस्था, ओके, वृद्धावस्था में असामान्य माना जाता है। इस प्रकार एक समय जो प्रक्रिया शिशु के लिए सामान्य है, वही प्रक्रिया प्रौढ़ावस्था तथा युवावस्था में असामान्य हो जाती है। यदि शिशु वाले कार्य प्रौढ़ावस्था में भी किए जाएंगे तो वह असामान्य कार्य समाज द्वारा बदलाए जाएंगे। इस प्रकार पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों, एक साथ पढ़िए, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा मानसिक रूप से आरोग्यता हेतु वह व्यक्ति सामान्य है जो रोगी नहीं, औसत है, सामाजिक मानक मानता है और आदर्श परिपक्व एवं पूर्ण क्रियाशील व्यक्तिवत है। मानसिक स्वास्थ्य की पहचान उसके लक्षणों से करना उचित प्रतीत होने से मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के कुछ प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। आत्ममूल्यांकन, नियंत्रण की भावना, समायोजन की क्षमता, सुरक्षा की क्षमता, जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण। ठीक है, अब इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे। लीतू जी, आपने हैंड रेस किया था, बोलिए क्या कहते? मैम, ये IQ कैसे पता चलता है कि 40 से 60 है, 80 से मतलब 80 से 100 है? साइकोलॉजी में, ठीक है, उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग पता कर लेते हैं। हम लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं तो हम ऐसे ही पता भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनको देख के पता, जैसे आप लोग इतने बैठे हो, व्यू में पता करना किसका कितना IQ है, ठीक है, तो हम लोग पता कर लेते। और मैम IQ, EQ, PQ और SQ जो बोले वो क्या है? जैसे IQ इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी कितनी है, स्पिरिचुअलिटी कितनी है व्यक्ति के, ठीक है, उसको ठीक अनु जी बोलेंगे। मैम, मैं बस इतना बोल रही हूँ, आप हमें ये आगे सिखाएंगे। मैं अपने बच्चों का IQ टेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि सीखने के बाद देखो, हम जो आपको पढ़ाते हैं ना, आपको शायद पता नहीं है, हम पढ़ाते हैं बहुत हाई लेवल का, आप लोग को उसमें टच करते हैं, पूरा तो नहीं लेते क्योंकि पूरा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम आपको ऐसे पढ़ाते नहीं है जैसे आपका सिलेबस है उसमें तो कुछ आता भी नहीं है ऐसा, ठीक है, क्योंकि हमने उन चीजों को बेस में पढ़ रखा है। तो हमारा मतलब ये कि ये केवल पढ़ना नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ में आने चाहिए। मान लो अभी सिंपल आप पढ़ते हैं 100 होता है 120, आप सामान्यता ही पढ़ते, आपको पता ही नहीं था इसमें सच में क्या है इसके अंदर, ठीक। आपने EQ, IQ, PQ, SQ पढ़ा, WHO के हेल्थ के डायमेंशन उसमें मेंशन ही नहीं थे, आपको तो पता ही नहीं है। अगर हम इसी के लेवल पे चलते ना कोर्स के, तो आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज पता ना चलती। लेकिन हमारा क्या है, वो फील्ड है, तो हमें ऐसा लगता है कि जब हम जो पढ़े उसके कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें, सब भूल जाएंगे, कॉन्सेप्ट याद रह जाते हैं, और वही काम आता है हमारे। तो इसमें तो नहीं पढ़ेंगे, इतना तो पॉसिबल नहीं है 15 डेज की क्लास में। फिर भी अगर कुछ कहीं पॉसिबल हुआ तो देखते हैं, ठीक है, कहीं कुछ पॉसिबल हुआ तो हम उसको देखते हैं, ठीक है। थैंक यू मैम। शांति पाठ। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन इन द सेंस मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं, एक्चुअली आपने उस दिन कहा था कि रिकॉर्डिंग आप दोगे करके, तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए ऐसे कहा था आपने, बट हमें अब तक रिकॉर्डिंग मिली नहीं कुछ, क्योंकि मैम रोज अटेंड करना एक्चुअली नहीं मैम, एक्चुअली थोड़ा आज तक मैं कर पा रही हूँ रेगुलर अटेंड नहीं आती है हमारे पास, अभी तक किसी भी क्लास की कोई रिकॉर्डिंग नहीं आई है। नहीं आई मैम,
अच्छा हो सकता है, चलिए अभी हम ले लेंगे इस पर, हम कल पूरा मैसेज करते हैं वो भैया को, तो वो आपके पास आई। एक्चुअली हुआ क्या, एक प्रोग्राम हो रहा था, ठीक है, तो उस प्रोग्राम की तैयारी में सारे वो लगे हुए थे, तो हो सकता है कहीं मिस हुआ हो। आपके पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। अच्छा मैम, मतलब मिलेगी ना, क्योंकि लास्ट क्लास की भी हमें कुछ मिली नहीं एक्चुअली, मैंने कहा भी था बिकॉज ना थोड़ा एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो रहा है, टाइमिंग का इशू हो रहा है। होता नहीं है, क्योंकि हम एक बार तुरंत इस पर चेक करेंगे, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, अगर आप कुछ मिस कर जाए तो आप सुन सकते हैं, ठीक है। मैम, वैसे please बोलकर थोड़ा। कल ही आपको फाइनल कर देंगे, कल ही ठीक है, हम आपको मैम। फाइनल। थैंक यू मैम, थैंक यू। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठसु शान्तिर्भवतु। Now that you palm, touch your eyes, then open your eyes. सभी को शुभ रात्रि, बाय कर। थैंक यू मैम। बाय, हरिओम। थैंक यू मैम। हरिओम।